स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों भारत और कनाडा के बीच में जो भी अभी रिसेंट इशू हुआ है हरदीप सिंह निजार को लेकर, यहां पर प्रॉब्लम्स रुक नहीं रही है। ऑल्दो अगर आप देखोगे तो जो जस्टिन ट्रूडो हैं, उनका जिस तरह का बयान आया है वो थोड़ा सा बैकफुट पर लग रहे हैं। वो बार बार ये बात कह तो रहे हैं कि भारत के साथ हम रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, इंडो पैसिफिक में साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन जो भी कुछ हुआ है इसकी वजह से भारत का जो सेंटिमेंट है वो काफी हर्ट हुआ है। इनफैक्ट आपने देखा होगा एस जयशंकर साहब इस समय यूएस के अंदर हैं, वो अलग अलग जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं और कहीं ना कहीं कनाडा को डायरेक्टली टारगेट कर रहे हैं। इसी बीच क्या होता है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं जैसे कि श्रीलंका, उन्होंने भारत को खुलकर सपोर्ट किया है और इसके साथ साथ यहां पर अब आप देख सकते हो बांग्लादेश की तरफ से भी सपोर्ट मिल रहा है भारत को। यह आप देख पाओगे बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इंडिया को बैक किया है और साथ ही साथ यह भी कहा है कनाडा हैज बिकम अ हब फॉर मर्डरर्स। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए, आखिरकार कनाडा का बांग्लादेश के साथ क्या इशू चल रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है, यहां पर बांग्लादेश क्या चाह रहा है जिसकी वजह से कनाडा मानने को तैयार नहीं है। और यहां पर आप सोच के देखिए, ऐसा बयान देना कनाडा हैज बिकम अ हब फॉर मर्डरर्स, तो ऑब्वियस सी बात है कि बांग्लादेश को कोई ना कोई इशू होगा। तो वही मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि इस समय प्रॉब्लम क्या है बांग्लादेश और कनाडा के बीच में और क्यों यहां पर बांग्लादेश भारत को भी सपोर्ट कर रहा है। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, सिर्फ आज के लिए आपके पास मौका है 30 सितंबर तक हमारे पास जो तीनों लाइव बैचेस हैं यूपीएससी 2024 के लिए 25 जो भी है, यहां पर आज ये एंड हो जाएगा। आप हमारे वेबसाइट ऐप पर जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिएगा कोड अंकित लाइव। ये कोड इस्तेमाल करने से ये जो पूरा बैच है जिसके अंदर प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी तैयारी कराई जाती है, वो आप ले पाओगे सबसे कम दाम पर बाय यूजिंग दिस कोड। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली अभी चल क्या रहा है। देखिए जो डिप्लोमेटिक लैंडस्केप है ना, मतलब कि कौन सी देश कनाडा को सपोर्ट करेगी, कौन सी देश भारत को सपोर्ट करेगी, इसमें काफी तेजी से शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा। और अभी प्रेजेंट में जो भी टेंशन चल रहा है भारत और कनाडा के बीच में, आपको पता ही होगा कि जस्टिन ट्रूडो ने जिस तरह का बेसलेस एलिगेशन, देखिए मैं बेसलेस इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी तक कनाडा ने कोई भी क्रेडिबल प्रूफ भारत को या फिर दुनिया को नहीं दिखाया है। सिर्फ जस्टिन ट्रूडो ने बयान दे दिया पार्लियामेंट में कि जो खालिस्तानी टेररिस्ट है हरदीप सिंह निजार, उसकी मृत्यु हुई है, उसका लिंक भारत के साथ जुड़ता है। तो यहां पर अब आप देखोगे बांग्लादेश ने अपना जो सपोर्ट है वो भारत को दिया है और साथ ही साथ कनाडा को अच्छे से लताड़ा और कहा है कि यहां पर उनका अलग ही इश्यूज चल रहा है कनाडा के साथ। तो अब यहां पर क्वेश्चन यह है कि बांग्लादेश को कनाडा के साथ क्या इशू है। देखो ये जो पूरा मामला है वो है बेसिकली नूर चौधरी का। या जो पर्सन आप देख रहे हो ना, नूर चौधरी है, ये पहले एक्चुअली आपको जाना होगा 1971 के पहले। 1971 के पहले आपको पता है एक तरफ ईस्ट पाकिस्तान था और दूसरी तरफ वेस्ट पाकिस्तान। मतलब वेस्ट पाकिस्तान आज के डेट में जो हम पाकिस्तान देखते हैं और जो ईस्ट पाकिस्तान बांग्ला वाला जो था वो आपका आगे चलकर बांग्लादेश बन गया, राइट। तो उसके पहले क्या होता है कि यहां पर ये आर्मी में रहता है, बांग्लादेश की आर्मी। 1971 में जब आजाद हो जाता है बांग्लादेश, आपको याद होगा, और शेख मुजीबुर रहमान यही पर्सन थे एक्चुअली, सारा मामला इसी से उठता है। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के थे और वो पाकिस्तान का जब इलेक्शन हुआ था 1971 के पहले, वो जीत जाते हैं, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान वाले उस चीज को नहीं मानते हैं। वेस्ट पाकिस्तान को लगता है कि बांग्लादेश का मतलब बांग्ला स्पीकिंग का पीपल कैसे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, और इसी को लेकर पूरी जंग छिड़ती है और फाइनली यहां पर बांग्लादेश आजाद हो जाता है, जिसमें भारत का भी बड़ा रोल है, हम सबको पता है। लेकिन आगे चलकर क्या होता है कि शेख मुजीबुर रहमान को मार दिया जाता है, असैसिनेट कर दिया जाता है। और इस असैसिनेशन में यहां पर एक पर्सन था जिसने किया था, यह नाम है आपका नूर चौधरी। और देखिए मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि नूर चौधरी वो पर्सन है जिसने खुद इसको कन्फेस किया है। जी हां, उसने सेल्फ कन्फेस किया है कि मैंने शेख मुजीबुर रहमान को मारा था। और आपको पता है ये पर्सन कहां पर है? ये पर्सन कनाडा के अंदर छुपा हुआ है, ये कनाडा के इस समय अंदर है। बांग्लादेश बार बार रिक्वेस्ट करता है कनाडा को कि ये हमारे जो फाउंडिंग फादर है हमारे देश के, उसका किलर है, आप प्लीज उसको बांग्लादेश सेंड करिए, लेकिन कनाडा इसको मना कर देता है। और इसीलिए आप देखोगे जो बांग्लादेश को फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है, AK अब्दुल मोमेन, उन्होंने यहां पर डायरेक्ट क्लेम किया है
कैनेडा मस्ट नॉट बी अ हब फॉर ऑल द मर्डरर्स। मतलब कि ये बांग्लादेश के लिए चिंता की बात है ना कि बांग्लादेश के लिए ये जो नूर रहमान है ये एक तरह से मर्डरर है और उसको पनाह कहाँ मिल रही है? उसको पनाह मिल रही है कनाडा के अंदर। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी कहा द मर्डरर्स कैन गो टू कनाडा एंड टेक शेल्टर। भारत भी तो यही चीज कह रहा है कि जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं, भारत के अंदर आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए शेल्टर कौन दे रहा है? कनाडा दे रहा है। एंड दे कैन हैव अ वंडरफुल लाइफ वाइल दोज दे किल्ड देयर रिलेटिव्स आर सफरिंग। मतलब कि जिन लोगों को उन्होंने यहां पर मारा, चाहे भारत हो गया, बांग्लादेश आ गया, यहां पर उनके रिलेटिव सफर कर रहे हैं और ये जो लोग हैं, जो मर्डरर्स हैं, वो कनाडा में जाकर अपना सुखी जीवन, वंडरफुल लाइफ जो है वो बिता रहे हैं। और ये जो शार्प क्रिटिक है वो कहीं ना कहीं जो एक सेंटिमेंट है ना कई देशों के अंदर, ये सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, ये कई देशों के अंदर ये सेंटिमेंट है कि कनाडा का जो एक्सट्रेडिशन स्टैंस है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मतलब कि यहां पर कनाडा ने तो क्या किया है कि अपना जो डेथ पेनल्टी है उसको अबॉलिश कर दिया है और भारत, बांग्लादेश जैसे देशों में अभी भी डेथ पेनल्टी है। तो इसी को लेकर पूरा इशू देखने को मिलता है। यहां पर फर्दर आप देख सकते हो बांग्लादेश के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा शेख मुजीबुर रहमान किलर इज हैविंग अ गुड लाइफ इन कनाडा, ही हैज बीन देयर एंड वी हैव बीन रिक्वेस्टिंग द कैनेडियन गवर्नमेंट टू सेंड बैक सेल्फ कॉन्फेस्ड किलर। हम बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कैनेडियन गवर्नमेंट को कि हमारे फादर ऑफ आवर नेशन को उसने मारा है, प्लीज आप उसको बांग्लादेश भेजिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कनाडा हमारी बात नहीं सुन रहा है। दे हैव कम अप विथ अ वैरायटी ऑफ एक्सक्यूजेस। बार बार कनाडा हमें अलग अलग एक्सक्यूज देता रहता है, लेकिन वो बांग्लादेश नूर चौधरी को नहीं भेजता है। अब फर्दर मैं आपको नूर चौधरी वाला थोड़ा सा हिस्सा बता देता हूं। बेसिकली अगर आप देखोगे तो नूर चौधरी वाज वन अमंग द ट्रूप्स ऑफ जूनियर पाकिस्तानी आर्मी। मैंने आपको बताया ना, आजाद होने के पहले जो नूर चौधरी था ये बेसिकली पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर था, जूनियर पाकिस्तानी आर्मी में ऑफिसर था। एंड इसने लगभग 21 मेंबर, मतलब शेख मुजीबुर रहमान के फैमिली के 21 मेंबर को 15 अगस्त 1975 में मारा था और जिसकी वजह से बहुत बड़ा शॉक लगा था पूरे दुनिया में। एंड नूर चौधरी बेसिकली इसने खुद इस चीज को कन्फेस किया था कि मैंने मुजीबुर रहमान, उनके ऊपर मल्टीपल राउंड्स ऑफ गोलियां चलाई थी। उनके जो बंगलो था ढाका के अंदर, धामोंदी जो उनका एक बंगलो था ढाका के अंदर, बांग्लादेश की कैपिटल, वहां पर उसने कई राउंड्स ऑफ फायर किए थे और शेख मुजीबुर रहमान को मारा था। और शेख मुजीबुर रहमान के फैमिली के सिर्फ 2 लोग थे जो बच गए थे। आज के डेट में आपको पता है ना, शेख हसीना वो बेसिकली उन्हीं की बेटी हैं, शेख मुजीबुर रहमान की, तो वो प्राइम मिनिस्टर हैं आज के डेट में। और साथ ही साथ उनकी जो सिस्टर हैं शेख रिहाना, ये दोनों ही ऐसे थे जो उनके फैमिली से बचे थे। और वो भी कैसे बच गए? क्योंकि ये जर्मनी में थे। अगर ये लोग भी ढाका में होते तो शेख मुजीबुर रहमान का कोई भी नहीं बच पाता। तो नूर चौधरी ने इस चीज को खुद कन्फेस किया। और फाइनली क्या होता है कि नूर चौधरी को 2010 में बांग्लादेश की कोर्ट उसको जो है मौत की सजा जो है, फांसी की सजा जो होती है वो सेंटेंस कर देती है 11 लोगों के साथ साथ। एंड तब से लेकर अगर आप देखोगे तो वो कनाडा में ही वहां पर छुपा हुआ है। एंड डिस्पाइट यहां पर शेख हसीना की सरकार के द्वारा बार बार अपील की गई है कनाडा को कि आप प्लीज उसको एक्स्ट्राडिट करिए, बांग्लादेश भेजिए, लेकिन जस्टिन ट्रूडो जो है वो बार बार उसको बचाते रहते हैं। और रिसेंट रिपोर्ट में भी यह आया था कि जस्टिन ट्रूडो की सरकार पीछे नहीं हटेगी, वो यहां पर एक्स्ट्राडिशन नहीं करेगी। पिछले साल भी बांग्लादेश ने अर्ज किया था कनाडा को कि कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालकर आप नूर चौधरी को भेजिए, लेकिन कनाडा उसको वापस नहीं भेज रहा है। अब ये सारा मामला उठता है कैपिटल पनिशमेंट से। कनाडा क्या कहता है? आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि कनाडा क्यों नहीं भेज रहा है। तो बेसिकली कनाडा का ये कहना है कि हम कैपिटल पनिशमेंट पर बिलीव नहीं करते, हम फांसी देने पर, इस तरह की चीजों पर बिलीव नहीं करते, क्योंकि कनाडा ने उसको अबॉलिश कर दिया है। लेकिन भारत और बांग्लादेश जैसे देशों में आपको पता है अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है। और इसीलिए कनाडा ये कहता है कि अगर हम नूर चौधरी को आपके पास भेजेंगे, बांग्लादेश भेजेंगे, तो आप तो उसको मार दोगे, फांसी चढ़ा दोगे, जो कि कनाडा नहीं चाहता। और इसीलिए अभी इसके ऊपर भी यहां पर जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर है ना, उन्होंने इस चीज को भी एलैबोरेट किया। उन्होंने कहा कि देखिए हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, सरकार इसमें दखल नहीं देती, लेकिन हां अगर नूर चौधरी बांग्लादेश वापस आता है और हमारे प्रेसिडेंट से, जैसे आपको पता है ना भारत में भी क्या है कि अगर आपको फांसी की सजा हो जाती है तो आप मर्सी पिटीशन डाल सकते हो प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट अगर उसको अलाउ कर देते हैं तो आपकी मौत की सजा हटाकर उम्र कैद जैसा जो हो गया वो आपको दे दिया जाता है। तो
यहां पर उन्होंने यही कहा है कि अगर नूर चौधरी भारत आते हैं तो वो मर्सी पिटीशन डाल सकते हैं और प्रेसिडेंट जो हैं अगर वो चाहें तो उनको लाइफ सेंटेंस कर देंगे, मतलब उनको मारा नहीं जाएगा, लेकिन कम से कम उनको भारत मतलब कि उनको बांग्लादेश तो वापस आना चाहिए। और एक्स्ट्रेडिशन इशू को भी लेकर मैं आपको बता दूं, ये कनाडा और बहुत सारे देशों के बीच में ये इश्यूज चल रहा है। मतलब भारत भी चाहता है कि यहां पर देखो, यहां पर बैलेंस करना बहुत मुश्किल है। एक तरफ यहां पर जो देश ह्यूमन राइट्स पर बहुत ज्यादा फोकस करते हैं वो यहां पर कहते हैं कि चाहे कोई भी हो, मतलब कोई मर्डरर हो, टेररिस्ट हो, कोई भी हो, उसको हमें मारना नहीं है, वो ह्यूमन राइट्स पर पूरा फोकस करते हैं। लेकिन बाकी की तरफ यहां पर आप देखोगे तो नेशनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनेशनल लॉ हो गया, उसके बीच में बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो कनाडा का स्टैंस ये रहा है कि हम ह्यूमन राइट्स पर ही ज्यादा कमिटमेंट करेंगे, फोकस करेंगे, लेकिन बाकी के देशों का क्या, जहां पर आतंकवाद फैल रहा है, जहां पर लोग मारे जा रहे हैं, मासूम मारे जा रहे हैं, उनका क्या। तो इसी चीज को लेकर अक्सर आपको इशू देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को लेकर भी इशू उठाया। उन्होंने कहा कि कुछ देश ह्यूमन राइट्स का हवाला देकर जो टेररिस्ट हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ये बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। आप किलर्स और मर्डरर्स को और टेररिस्ट को कैसे बचा सकते हो, ह्यूमन राइट्स की आप बात कैसे कर सकते हैं। तो अब आपका क्या सोचना है दोस्तों कि क्या यहां पर होना चाहिए, क्योंकि भारत में तो आप देखोगे अभी भी कैपिटल पनिशमेंट है, और चाहे अगर और कैपिटल पनिशमेंट भारत में भी उसी को दिया जाता है जो हीनियस क्राइम, मतलब बहुत ज्यादा हीनियस क्राइम, नहीं तो ज्यादातर केसेस में भी भारत में आप देखोगे तो बहुत कम ऐसा होता है जहां पर कैपिटल पनिशमेंट दिया जाता है। और इसीलिए कहीं ना कहीं यहां पर भारत और बांग्लादेश दोनों को प्रॉब्लम है कनाडा से। इसी की वजह से आप देखोगे तो यहां पर बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर भी भारत को खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। और देखिए यहां पर उन्होंने कहा कि वी आर प्राउड ऑफ इंडिया। उन्होंने कहा कि जो भी कुछ इस समय हो रहा है कनाडा और भारत के बीच में, ये बहुत ही ज्यादा इमैच्योर है, मतलब वो कनाडा को इमैच्योर कह रहे थे। एंड ढाका इज वेरी प्राउड ऑफ इंडिया, दे डोंट डू इमैच्योर थिंग्स, वी हैव अ वेरी सॉलिड रिलेशनशिप विद इंडिया एंड दीज आर बेस्ड ऑन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स। तो फाइनली कंक्लूजन ये निकलता है कि बांग्लादेश का ये जो बोल्ड क्लेम आया है, अगेन कनाडा को डायरेक्ट उन्होंने अटैक किया है, यहां पर मेन इशू है एक्स्ट्रेडिशन पॉलिसी की। क्या कनाडा इस तरह के लोगों को, जैसे भारत भी अगर मान लो कल के डेट में कहता है कि जो पन्नू है उसने काफी आतंकवाद फैलाया है भारत के अंदर, तो उसको आप भारत भेजिए और भारत की कोर्ट जो है उसको सजा सुनाएगी, केस चलेगा उसके ऊपर। लेकिन कनाडा क्या भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। तो वो पन्नू को तो बचा के रखेगा, और पन्नू वहां से क्या कर रहा है, भारत में एंटी इंडिया एक्टिविटीज करने में लगा हुआ है। तो देखना पड़ेगा कि आखिरकार कनाडा चाहता क्या है। क्या वो भारत और बाकी के इस तरह के देशों में एंटी जो पॉलिसीज हैं सरकार के खिलाफ, एंटी नेशन पॉलिसीज हैं, क्या उसको कंटिन्यू रखने देना चाहता है? या तो ऐसा होना चाहिए, भारत सरकार ने डायरेक्टली कनाडा को कहा था, ट्रूडो को कहा था कि आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, लेकिन ट्रूडो की सरकार एक्शन भी नहीं लेती और उनको वहां पर रहने भी देती है। देखते हैं क्या होगा आगे। खैर यहां पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और क्योंकि हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं इन चारों में से कौन से पड़ोसी देशों का सबसे ज्यादा भारत के बॉर्डर्स के, मतलब भारत के जो स्टेट्स हैं ना, इंडियन स्टेट, सबसे ज्यादा कौन से कितने इंडियन स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर होता है, मैक्सिमम नंबर, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज द कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।